थंबनेल तो आपने देख ही लिया कि SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मैं रोकने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन मजेदार चीज क्या है कि मैंने ही अपने चैनल पर SWP करने की बात करी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ही कह रहा हूं करो और मैं ही कह रहा हूं ना करो। तो इसका अर्थ क्या है? तो बस इसका अर्थ है कि मेरे हाथ में 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं है। बस अगर ये समझ लेंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये वीडियो 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे और सेकंड पार्ट में उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सब कुछ मिलता रहेगा। और वीडियो के लास्ट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बताएंगे, तो लास्ट मिस मत कीजिएगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सही फाइनेंशियल गोल के साथ, सारे टारगेट को अचीव करने के लिए, तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराएगी हमारे साथ। तो सवाल ये है कि SWP वायरल क्यों हो रहा है, राइट? उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो आजकल वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोगों को यह बताया जा रहा है कि अगर आप X अमाउंट को किसी इंडेक्स फंड में डालते हैं तो उससे हर साल थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो, तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? और ये एक मैजिकल कॉन्सेप्ट है और उसको SWP कहते हैं। बहुत लोग समझते नहीं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक पॉपुलर प्रोडक्ट है। SWP से रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स इनकम जनरेट होती रहेगी, यही बताया जा रहा है। ये सच है, बुराई नहीं है, लेकिन ये आधा सच है। इसमें एक चीज छुपी है, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क, वो आपको नहीं बताया जाता है। और ये रिस्क इतना डेंजरस है कि आपका इन्वेस्टमेंट अंडा 0 हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। SWP क्या है? एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे आपके द्वारा सेट किए गए डेट पर आपके म्यूचुअल फंड से यूनिट ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, राइट? तो अब आप कहेंगे इसमें रिस्क क्या है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, आपका पोर्टफोलियो 10% से हर साल ग्रो कर रहा है और आप हर साल 6% पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा और लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा। ये सच है ना? लेकिन क्या मार्केट हर साल पॉजिटिव रिटर्न देगा? तो आंसर है नो। बट एक टाइम के लिए ये मान के चलता हूं कि पूरे साल में ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न दिया मार्केट ने। लेकिन SWP नॉर्मली मंथली बेसिस पर लोग करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हर मंथ मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देगा? तो चलिए निफ्टी 50 के मंथली चार्ट को देख लेते हैं कि मूवमेंट क्या है। तो निफ्टी 50 का ये मंथली चार्ट है, ठीक है? तो और ये मंथली चार्ट सबसे पहले, और 2003 से 2018 तक डेटा, मतलब पूरा हिस्ट्री लेकर आया हूं। लेटेस्ट तो आप देख ही रहे हो, फुल ड्रामा है, बट और हिस्ट्री भी देख लो। तो चार्ट पे आपने क्या देखा? प्राइस कंप्लीट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जैसा कि SWP एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे आपका यूनिट ऑटोमेटिक सेल होता है, और अगर आपका यूनिट उसी दिन सेल होता है जिस दिन मंथली बेसिस पर मार्केट लो बना रहा है, तो क्या होगा? यानी यहां पर लो बनाया और यहीं पर जाकर आपका माल बिक गया, यानी SWP हो गया, तो क्या होगा? इसको इजी वे में एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने सेट की है हर महीने की 30 तारीख SWP की। आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया किसी म्यूचुअल फंड में और उसकी NAV यानी एक यूनिट की प्राइस तब कितनी थी? 100 रुपए। आपका SWP स्मूथली तब काम करेगा जब NAV की प्राइस सेल करते टाइम आपके बाइंग प्राइस से ज्यादा हो, यानी 100 से ज्यादा हो। तो मान लेते हैं हर महीने 10,000 रुपए का SWP करना है आपको, तो म्यूचुअल फंड को कुछ यूनिट सेल करना पड़ेगा, तभी आपको 10,000 हर महीने मिलेंगे। अब एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन लेकर चलते हैं, किसी दिन NAV की प्राइस क्या है, राइट? तो अब ये मंथ का डेट ले लिया हमने, 26, 27, 28, 29, 30, और NAV का डेट ले लिया। जैसे NAV 100 का था तो मान लिया 100, 102, 102, 102 और 101 और 98। तो अलग अलग हो सकता है ना, किसी दिन तेजी किसी दिन मंदी। अब अगर 10,000 चाहिए
और NAV 100 है तो हमें 100 यूनिट बेचने पड़ेंगे। जिस दिन 102 की NAV है उस हिसाब से 98.03 बेचने पड़ेंगे। तो ये एक कैलकुलेशन मैंने यहां पर दिखाया कि एज पर NAV 10,000 के लिए कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा 30 तारीख आपकी SWP की डेट है। उस दिन अगर NAV की वैल्यू आपके परचेजिंग प्राइस से कम थी, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड को ज्यादा यूनिट बेचना पड़ा 10,000 के लिए 102, तो ये गलत हुआ ना। NAV की वैल्यू 28 तारीख को ज्यादा थी। अगर उस दिन सेल हुआ होता म्यूचुअल फंड यूनिट तब आपको लॉस नहीं होता, क्योंकि उस दिन NAV की वैल्यू आपके बाइंग प्राइस से ज्यादा थी। राइट है 27-28, लेकिन आपने ऑटोमेटिक SWP सेलेक्ट किया था, इसलिए यूनिट उस दिन सेल होंगे जिस दिन आपने सेट किया। अब मान लीजिए साल में हर बार ऐसा ही हुआ, जिस दिन आपका SWP डेट है उसी दिन NAV आपके परचेजिंग प्राइस से नीचे आ गया। ऐसे केस में आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगा। उम्मीद है यहां तक आप ये समझ चुके हैं कि SWP में सबसे बड़ा रिस्क क्या है। वो है सीक्वेंस रिस्क ऑफ रिटर्न, यानी एक लाइन में इसको बोलूं तो इसका मतलब है नॉट डिलीवरिंग कंसिस्टेंट रिटर्न। तो क्या फिर अब SWP सच में बंद कर देना चाहिए? कैसे होगी रेगुलर इनकम? ये है सिक्के का दूसरा पहलू। हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, अब आप समझ पा रहे होगे। तो वीडियो के शुरू में मैंने क्या बोला था, वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। तो पहले पार्ट में मैंने प्रॉब्लम समझाया, अब वीडियो का सेकेंड पार्ट शुरू होता है जहां मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहां तक पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो SWP के रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले तो SWP जो है ना उसकी शुरुआत इन्वेस्टमेंट किया और तुरंत SWP शुरू कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 साल मिनिमम ग्रो कर देने चाहिए पैसे को, क्योंकि हो सकता है जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया 5-6 महीना साइडवेज रहा हो, निगेटिव रिटर्न दिया हो, राइट, तो SWP तो आपके पोर्टफोलियो के हानिकारक हो जाएगा और जो मैंने सीक्वेंस ऑफ रिस्क बताया वो आ जाएगा। लेकिन 2-3 साल के टाइम फ्रेम में मार्केट सबको झेलते हुए वो एक पॉजिटिव रिटर्न क्रिएट कर चुका होगा, जिससे आगे अगर मार्केट ऊपर नीचे करता है तो वो जो रिटर्न क्रिएट किया है उसको हैंडल कर पाएगा, जिससे आप आराम से SWP कर सकते हैं। तो सबसे पहली ब्रह्मास्त्र वाली लाइन है SWP के लिए कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं कम से कम 2 से 3 साल के बाद SWP शुरू करना है। अब आप पूछेंगे सर आपने बता तो दिया कि SWP कब करना है, लेकिन पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए कि मार्केट की उठा पटक से ज़्यादा फर्क ना पड़े? तो इसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 1, प्रॉब्लम मेन क्या है? रेगुलर इनकम करना SWP से, यानी कॉन्स्टेंटली रिटर्न ना मिले। तो इसका सॉल्यूशन है बकेट। आपको क्या करना है, आपको 2 बकेट सिस्टम बनाना है। पहले बकेट में आपके पोर्टफोलियो का 85% एलोकेशन होना चाहिए और दूसरे बकेट में पोर्टफोलियो का 15%। 85% पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए, 15% पैसा डेट फंड में। ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं आपको 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें 15 रुपया आपका क्या हो गया, सेफ फंड, जैसा कि शॉर्ट टर्म डेट फंड टाइप वाला, ठीक है। 85 रुपया इक्विटी फंड में डाल दिया। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा, सवाल आ रहा होगा। तो मान लीजिए आपको जब पैसे की जरूरत है, आप उसी समय अगर इक्विटी मार्केट गिरा हुआ है तो आप SWP डेट फंड से कर सकते हैं, और SWP के टाइम अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर है तो आपको डेट फंड को छूने की जरूरत नहीं है। SWP आप इक्विटी से कर सकते हैं इजीली। कैसे? बैलेंस बना बराबर से, यानी ऐसे पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाइड करके आप अपने कॉर्पस को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी मंथली इनकम होती रहे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। और इसलिए बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड करते हैं तो आपको उस लेवल का ज्ञान मिलता है जो आपको है नहीं। तो इसीलिए गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा। अब फाइनल समरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। SWP करें आप, लेकिन सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क को कंसीडर करते हुए। SWP को 3 साल के बाद शुरू करें और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें इक्विटी और डेट के अनुसार। तो कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करके घर घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर इंसान म्यूचुअल फंड करता है।